जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी क्वेश्चन लगाते चलिए, जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज का? पादप हार्मोन। क्या होगा भैया? पादप हार्मोन। यहाँ से अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये टॉपिक आज क्लियर करेंगे। पादप हार्मोन्स, इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है। पहले समझ लेते हैं कि क्या है पादप हार्मोन। ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या है? अगर पूछा जाए आपसे तो ये कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये प्लांट के एक जगह पे, अगर मान लीजिए ये पत्तियों में कुछ बने हैं हार्मोन्स, पत्तियों में बने हैं या रूट्स में बने हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे जगह पे स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित हो पूछा गया है कि प्लांट में जो हार्मोन बनते हैं वो एक जगह बनते हैं, दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं कि नहीं। तो आपका आंसर होगा कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। और ये प्लांट्स के जो है ग्रोथ में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट्स है और इसके रूट्स हैं, है ना, रूट्स हैं, और ये मान लेते हैं लैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों में कोई हार्मोन्स बनेगा तो पूरे प्लांट्स में जो है वो स्थानांतरित होगा और अलग अलग काम करेगा। तो देखते हैं कि प्लांट्स के बारे में, जो इसके ग्रोथ होते हैं उन सब के बारे में भी हम चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। अच्छा, पूछा जाए, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है एक दो बार कि हार्मोन्स, जो प्लांट्स हार्मोन्स है उनका खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम उसके जो खोजकर्ता थे वो स्टर्लिंग थे। कौन थे? स्टर्लिंग साहब थे। पूछा गया है ये भी एग्ज़ाम में। स्टर्लिंग, इन्होंने प्लांट्स हार्मोन की खोज की थी। पादप हार्मोन्स, अगर पूछा जाए कि पादप हार्मोन की खोज किसने की थी तो स्टर्लिंग महोदय ने की थी, है ना। तो इतनी बातें अब ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से जितने प्लांट्स के हार्मोन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, और आपने जो भी पढ़ा होगा ये टॉपिक आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। चलिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? चार ऑप्शन है, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकानिन, इंसुलिन। चार ऑप्शन है आपके पास। आप इसका जवाब दीजिए कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तीन पादप हार्मोन है, एक जो है जंतु हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। बाकी इथिलीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकानिन, ये तीनों पूछा गया है एग्जाम में। इंसुलिन हार्मोन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जंतु हार्मोन है। और कहाँ से निकलता है ये? अग्नाशय से। अग्नाशय से जो है, अग्नाशय में ये बनता है इंसुलिन हार्मोन। और आप जानते होंगे कि इस हार्मोन की वजह से मधुमेह रोग, है ना, मधुमेह रोग होता है ना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है, कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? वहाँ पूछा था कौन सा नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और साइटोकाइनिन। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी हमने देखा पीछे, साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन
पादप हार्मोन है। बाकी इंसुलिन अभी हमने देख लिया, अग्नाशय से निकलता है। एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन क्या होता है, सेक्स हार्मोन है। और थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये जंतु हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, पूछा जा रहा है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इंडो एसिटिक अम्ल, साइटोकाइनिन। 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या है, सूखा सहिष्णुता हार्मोन है प्लांट्स में, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ये प्लांटों में ज़्यादा निकलते हैं। जिब्रेलिन की बात करें अगर हम, जिब्रेलिन, एंडोएस्टिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये भी प्लांट हार्मोन है ना, ये भी प्लांट हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, 4 ऑप्शन है, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। ये गलत लिखा गया है भैया, ये है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसका जो राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड, है ना। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये भी तीनों प्लांट हार्मोन है, ये भी तीनों प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। कह रहा है कि प्लांट में जो फल होते हैं, फल को आप लोग तोड़ के ले आते हैं और उसको पकाते हैं कृत्रिम रूप से, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो हार्मोन है, ये गैस है, ये कृत्रिम ढंग से फलों को पकाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में आम पकाने के लिए ले आते थे, भूसा में रख देते थे, उसमें चूना लगा देते थे, तब भी वो पक जाता। तो ऐसा ही कह रहा है कि वो कौन सी गैस है कृत्रिम रूप से पकाई जाती है जो फलों को, एसिटिलीन है। चलिए ये गैस क्या करता है भैया, ये गैस क्या करता है कि कैल्शियम कार्बाइड से ये गैस बनती है। कैसे, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से ये गैस बनती है, एसिटिलीन गैस, है ना, जो फलों को पकाने में मदद करती है। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है इथेन, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीटोसिन। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अभी हमने देखा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो है एसिटिलीन, एसिटिलीन। चलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये क्या है, ये दुग्ध उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम, एथिलीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा एथिलीन। एथिलीन होगा, है ना। अगर पूछे आपसे कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, है ना, तो आप बताएंगे एसिटिलीन है ना। जहां बात करें कृत्रिम रूप से, तो वहां बात करेंगे आप किसकी? एसिटिलीन की। एसिटिलीन क्या करता है, ये कैल्शियम कार्बाइड से बनता है और ये जो है एथिलीन का ही एक रूप है। एथिलीन फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से एसिटिलीन जो होता है वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन की बात होगी। कंफ्यूज मत होइएगा, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुझे लग रहा है कि इतनी ही चीज़ें थी। और प्लांट हार्मोन्स की बात करें अगर हम, प्लांट्स हार्मोन में मुख्यतः 5-6 याद रख लेनी है आपको। 5-6 याद रख लेनी है। पादप हार्मोन, इसमें पहला याद रखिए आप लोग ऑक्सिन या ऑक्सिन कहते इसे, ऑक्सिन। दूसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तीन हो गए। उसके बाद और हम बात करें अगर, एक मिनट, चौथे की बात करें तो एथिलीन, एथिलीन। और पांचवे की बात करें एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और छठवें की बात करें अगर हम, यहाँ लिख देते हैं फ्लोरीन। ये पादप हार्मोन हैं इतने। आप लोग इतने हार्मोन को याद रखेंगे तो एलिमिनेट कर पाएंगे जब एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। इनके अलग अलग काम हैं, है ना। और मुख्यतः पूछा अगर जाता है तो कौन सा पूछा जाता है ज़्यादातर? साइटोकाइनिन पूछा जाता है और एथिलीन पूछा जाता है फलों को पकाने के लिए। एथिलीन, साइटोकाइनिन भी 1-2 बार 3 बार पूछा गया है, और ऑक्सिन पूछा गया है। इन तीनों चारों को याद रखिए। बाकी आज प्लांट हार्मोन ख़त्म हो गए। अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ नई चीज़ों को लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।